हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्माकोलॉजी सेकेंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे तीनों सेक्शन को सॉल्यूशन यहाँ पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस PDF को एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके बाद से जो PDF है वो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे 6 डिजिट का मिलेगा, तो आपको उसे एक साथ कलेक्ट कर लेना है जो कि वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और उस पासवर्ड को आपको एक साथ यूज़ करना है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस PDF को। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिस्कस स्टार्लिंस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्लिंस लॉ क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्लिन लॉस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रग्स बताना है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे जो एक्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ड्रग्स हैं और जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिन कैन बी यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे एस्प्रिन कैसे यूज़ होते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में। ठीक है, जस्टिफाई करना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एस्पेरोनोलैक्टोन्स एंड एमिलोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस्पेरोनोलैक्टोन और एमिलोराइड्स के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीक्वाइड्स एंड क्लासीफाई देम। तो यहाँ पे आपको एंटीक्वाइड्स के बारे में बताना है और क्लासीफाई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ को नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ कोल्किन इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग गट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोल्किन्स जो होते हैं उसे कैसे इफेक्टिव करते हैं गट्स पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लासीफाई हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स के बारे में बताना है जो कि सेक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन दी हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ इंसुलिन रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स कंट्रोलिंग ऑफ इंसुलिन रिलीज के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉयड, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या होते हैं उसके बारे में बताना है और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताना है। ठीक है, उसके बाद से समराइज एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोएसे के बारे में एक्सप्लेन करना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी बताना है नाइट्रेट का। तो यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी देखने को मिल जाएगा नाइट्रेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेट्स का फार्माकोलॉजी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन करना है। गिव मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड साइड इफेक्ट एंड यूज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्रूसिमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रूसिमाइड का यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म और यहाँ पे यूज़ बताना है एंड लिमिटेशन भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को लिखना है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल में, तो सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस थायराइड इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थायराइड इनहिबिटर जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ थायोअमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ थायोमीन। थायोमीन एक तरह का थायराइड इनहिबिटर ही होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको थायोमीन्स का बारे में थायराइड इनहिबिटर के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिस्कस इन डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ डिगॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिगॉक्सिन के बारे में फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है। ठीक है, यानी फार्माकोलॉजी बताना है। तो आपको पता है कि फार्माकोलॉजी में सब कुछ लिखना पड़ता है जो कि आपको पता हो। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन करना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको स्टेटिंस के बारे में मैकेनिज्म एंड साइड इफ़ेक्ट लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट, या फिर एडवर्स इफेक्ट ही साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का तो यहाँ पे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में फिजियोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया हुआ है राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन एंड यूज एंड इंट्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो एस्पिरिन के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, एडवर्स इफेक्ट, यूज, इंट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे डिस्कस मोड ऑफ एक्शन एंड ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन बताना है सल्फोनाइल यूरिया के बारे में, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक यूज सब कुछ दिया गया है, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब दी फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दो बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन बायोएसी, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब बायोएसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बायोएसी ऑफ इंसुलिन भी बताना है, और बायोएसी क्या होते हैं उसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।